जय हिंद दोस्तों, वचन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने और उनसे जुड़ी हुई महान हस्तियों के बारे में देखेंगे और उसको याद करने का प्रयास करेंगे, जो कि बार बार आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन जो प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी हस्तियाँ किस घराने से जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला हम देखेंगे किराना घराना। ठीक है, किराना घराना की बात आएगी तो इसके संस्थापक उस्ताद बिंदे अली खां माने गए हैं। किराना घराना जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन में हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए मतलब ये ज्यादा फेमस हुआ इसको लेकर। इसका जो इस समय अगर पूछा जाएगा कि किराना घराना किस क्षेत्र में पड़ता है, तो देखिए जो मुजफ्फरनगर जिला है और शामली जिला, तो उधर ही जो है ये जो है ये जो ख्याल गायकी है प्रचलित हुई। जनश्रुतियों के अनुसार क्या माना जाता है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे और उन्होंने वहाँ के लोगों को वरदान दिया कि यहाँ के गायकों की जो आवाज होगी वो उनके बांसुरी के समान ही मीठी होगी। ठीक है, उस्ताद अब्दुल, इसके जो मेन लोग हैं जो इससे जुड़े हुए थे, तो करीम खान और अब्दुल वहीद खान, ये जो है किराना घराने के सबसे प्रसिद्ध लोग हैं। लेकिन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है ये गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, हीराबाई वडोदकर। ये तीनों नाम अनगिनत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, यूपी ट्रिपल एस सी पीसीएस में। ठीक है, तो इन तीनों नामों को बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिए। गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, हीराबाई वडोदकर। गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी और हीराबाई वाडोदकर किससे जुड़े हुए हैं? किराना घराना से। ठीक है, अब आइए देखेंगे आगरा घराना। इसके संस्थापक इनके जन्मदाता इसे कौन माने जाते हैं? कुछ लोग कहते हैं तानसेन के दामाद हाजी सुजान साहब को मानते हैं। ठीक है, लेकिन 19वीं शताब्दी में कुछ इतिहासकार खुदा बख्श को भी मानते हैं कि इसके जो है संस्थापक खुदा बख्श थे। कुछ लोग हाजी सुजान को मानते हैं। हाजी सुजान अगर हैं और खुदा बख्श दोनों, तो आप हाजी सुजान को लगाएंगे, और केवल खुदा बख्श है तो खुदा बख्श को लगा देंगे, हाजी सुजान है तो हाजी सुजान को लगा देंगे। वहां पर जो है अपना प्रेफरेंस देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, आगे देखेंगे फैयाज खान ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देने के लिए इस घराने को पुनर्जीवित करने का काम किया। तो फैयाज खान का भी इसमें नाम बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो ये तीनों नाम कौन कौन से हो गए? सुजान साहब, मतलब सुजान खान जो कि तानसेन के दामाद हैं, खुदा बख्श और फैयाज खान, तो ये सबसे प्रचलित नाम है। पूछे कौन कौन से जाते हैं ज्यादातर? तो पूछे जाते हैं आगरा घराने में जो है ये जो है ख्याल गायकी के लिए ध्रुपद, धमार और ठुमरी गाने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और इसमें CR व्यास और विजय किचलू जो है महान गायक माने जाते हैं। अब आइए लखनऊ घराना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। ये जो है नवाब वाजिद अली खान साहब का जो शाह का जो यहाँ पर दरबार था, उसी में यहाँ पे जो है कथक नृत्य और गायकी जो है संबंधित है। और किससे संबंधित है? लखनऊ घराने से। माना जाता है कथक नृत्य जो है यही यही घराने में जो लखनऊ घराना है, यहीं पर जो है वो बनाई गई कथक गायकी। ठीक है, कथक नृत्य जो है तो यहीं की देन मानी जाती है लखनऊ घराने की। लखनऊ घराने में बात करेंगे प्रमुख कलाकारों की, तो अच्छन महाराज, शंभू महाराज, बिंदादीन महाराज, बिरजू महाराज, जय किशन महाराज। तो ये जितने महाराज पीछे लगे हुए हैं महाराज, ठीक है, तो ये कितने सब कहाँ से जुड़े हुए हैं? लगभग लखनऊ घराने से जुड़े हैं। कुछ महाराज जो हैं आपको अभी दिख जाएंगे बनारस घराने में भी। लेकिन जहां तक अधिकतर अगर आपको कंफ्यूजन है, नहीं जान पा रहे हैं वहां पर, तो लखनऊ घराना तुक्का मार सकते हैं, जहां तक सही हो जाएगा। तो अच्छन महाराज, शंभू महाराज, बिंदादीन, बिरजू महाराज और जय किशन महाराज। ठीक, लखनऊ घराने में जो ख्याल गायकी है और ख्याल गायकी के लिए सूरज खां, छज्जू खां, नवाब कासिम अली और रहीमन बाई इत्यादि ज्यादा फेमस हैं। तबले के लिए यहाँ पर मोदू खां, बख्तूर खां। देखिए याद कर लीजिए, ये तो आप हस्तियों के नाम तो याद ही कर लेंगे, लेकिन ये किससे जुड़े हुए थे ये लखनऊ घराने में बहुत पूछा जाता है। तो तबला बजाते थे कौन कौन? मोदू खां और बख्तूर खां। ठीक है, पखावज के लिए कोदऊ सिंह बहुत बार पूछे गए हैं। कोदऊ सिंह, पंडित अयोध्या प्रसाद और पंडित सखाराम, तो इन तीनों नामों को पखावज के लिए याद रखिए। पखावज के लिए कोदऊ सिंह, पंडित अयोध्या प्रसाद और पंडित सखाराम। और बीड़ा के लिए सादिक अली खां। ये जो है नाम बहुत अच्छे से याद रख लीजिए बीड़ा के लिए, क्योंकि एक तो बीड़ा हिंदू धर्म का एक माना जाता है
माँ सरस्वती उसको अपने हाथों में रखती हैं, तो इसीलिए ये मुस्लिम नाम है। तो जब आप वहां पर गेस करेंगे तो जल्दी मुस्लिम नाम आएगा नहीं। तो सादिक अली खां बीड़ा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे और कई बार इसको पूछा जा चुका है। लखनऊ घराने में मियाँ गुलाब नबी शौरी में ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया। प्रवर्तन मतलब होता है खोज करना, ठीक है, या बनाना या रचना, ठीक। परिवर्तन नहीं है ये, बदलना नहीं, यह प्रवर्तन है। प्रवर्तन मतलब खोज करना होता है। प्रख्यात गजल गायिका बेगम अख्तर भी लखनऊ घराने से भी जुड़ी हुई थी, तो ठीक है, बेगम अख्तर का भी नाम याद रखिए। अब देखेंगे बनारस घराना। तो ये जो है बनारस घराना आपका है, ये गायन और वादन दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध है, और जो गायन थी वो ख्याल गायकी थी यहाँ पर, ठीक। जो बनारस घराने के ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का पितामह माना जाता है। तो ठाकुर जयदेव सिंह कहाँ से जुड़े हुए थे? बनारस घराना से। बनारस घराने के प्रमुख शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां और मुमताज खां जो है क्या है? शहनाई वादक हैं। इन दोनों के नाम याद रखिए। सितार वादक में पंडित रविशंकर और राजभाव सिंह को याद रखिए। पंडित रविशंकर राजभाव किससे जुड़े हुए हैं? सितार वादक से। शहनाई वादक में बिस्मिल्लाह खां, मुमताज खां। तबला वादक में राम सहाय, जानकी सहाय, पंडित समता प्रसाद मिश्र। इनको गुदई महाराज कहा जाता है। तो गुदई महाराज का नाम बहुत अच्छे से याद रखिए। राम सहाय, जानकी सहाय, ठीक है, सहाय सहाय है, राम सहाय, जानकी सहाय और गुदई महाराज। इन तीनों का नाम ज्यादा याद रखिए, कई बार पूछे जा चुके हैं। अतरौली घराना, इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, एक बार देख लीजिए आप। यहाँ के संस्थापक जो है कहाँ का ये माना जाता है? तो अलीगढ़ जनपद में जो है इसकी प्रवर्तन माना जाता है। और इसके यहाँ पे दो भाई बहुत ज्यादा फेमस थे, काले खान और चांद खान, ठीक है। बस इनको दोनों को याद रखिए। रामपुर घराना या सहसवान घराना, इस क्षेत्र कभी कोई पूछ लेता है तो याद रखिएगा, रामपुर से जुड़ा हुआ है। तो ये सहसवान घराना नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तानी संगीत के लिए प्रसिद्ध था। घराने के प्रमुख गायक जो हैं वो हैं मुस्तफा खान और मोहम्मद अली खान, ठीक है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ ब्रह्म आचार्य बृहस्पति के अनुसार रामपुर घराने के संस्थापक कौन थे? तो नेमत खान और सदारंग थे। कौन कौन थे? नेमत खान और सदारंग। तो इन दोनों का नाम याद रखिए रामपुर घराने या सहसवान घराने के लिए। एक पूछा जाता है अजराड़ा घराना, तो ये जो है मेरठ से संबंधित था। इटावा घराना तबला वादक के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। गौरीपुर घराना भी इसको कहते हैं। तो इटावा को क्या कहते हैं? गौरीपुर घराना भी कहते हैं। और यहाँ से जो ध्रुव तारा जोशी, सुरजान सिंह और विलायत खां इससे जुड़े हुए थे। इन तीनों के नाम बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये याद रखिएगा किससे जुड़े हुए हैं? इटावा घराने से। ध्रुव तारा जोशी, सुरजन सिंह और विलायत खां, ठीक है। इमाद खां इस घराने के प्रमुख बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कलाकार थे। हरि प्रसाद चौरसिया का नाम भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इटावा घराने से जुड़े हुए थे। रघुनाथ सेठ प्रयागराज के प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे, ठीक है। तो हरि प्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ क्या थे? बांसुरी वादक थे। वहीं ठुमरी और दादरा के लिए प्रसिद्ध कौन है? जानकी बाई और छप्पन छुरी। छप्पन छुरी का नाम बहुत बार पूछा जा चुका है, तो जानकी जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ठुमरी और दादरा के लिए छप्पन छुरी, ठीक है। और इनका जो कर्मभूमि है क्या है? प्रयागराज। तो दोस्तों ये क्लास यहीं पर पूरी होती है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से दो चार बार आप जब इसका रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके सभी एग्जामों में। तो अच्छे से दो चार बार इसका रिवीजन कर लीजिए। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।